मेरे अल्फाज कुछ सख्त हो सकते हैं, लेकिन मैंने बात टू द पॉइंट करनी। इन्होंने साफ वर्ड्स में ये बात बोल दी कि हुकूमत ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए खतरा नजर आ रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे रही है आतंकवाद के लिए। इसका मतलब आपके अपने लोग आतंकवाद कर रहे हैं और आप इंडिया को ब्लेम करते हैं। मैं फिर दोहराता हूं अल्फाज को। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान को तोड़ने की दानिस्ता कोशिश आईएसपीआर की तरफ से की जा रही है। और मौजू जो था वो दहशतगर्दी था, लेकिन उसी दहशतगर्दी के हवाले से डिस्कस करते करते मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी गया। इस मुल्क में दहशतगर्दी लाने वाला आपका बाप था, जनरल जियाउल हक। जी हां, पूरी फौज का बाप। जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क में दहशतगर्दी लाई। इस मुल्क में ड्रग का कारोबार जिहाद के नाम पे इस्तेमाल किया। इस मुल्क के बच्चों को नशे का आदी किया। इस मुल्क में इंतहा पसंदी फैलाई। गली गली मोहल्ले मोहल्ले दहशतगर्दी के कैंप बनाए मदारिस के नाम पे। यह हुआ, यह आपके बाप ने किया है। यह जिया उल हक ने किया है, जो जनरल भी था और मार्शल लॉ भी उसने लगाया हुआ था। इस मैप में आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कश्मीर इंडिया में दिखा दिया गया है। तो इन्होंने मान लिया कि कश्मीर इंडिया का है। मैं इस चीज के लिए इनको मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम असलियत पे तो आए। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन मैसेज जो है वो भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? क्या कहा होगा, मैं बताता हूं आपको क्या करना। पाकिस्तान का मामा बनने से खुद को दस्तबरदार करना है। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जनाब चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। एक मरतबा फिर दहशतगर्द अनासर का बड़ा सियासी गठजोड़ बेनकाब कर दिया है और एक मरतबा फिर दहशतगर्दों के तमाम तर मंसूबों को जनाब आश्कार करते हुए पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों को कौम के सामने रखकर कौम से भी एक सवाल कर दिया है जनाब। और सवाल बड़ा ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या कुर्बानियां सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने देनी है? क्या दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुहासबा सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने करना है? मैं बताता हूं क्या करना है। आपने बैरकों में जाना है। मैं बताता हूं क्या करना है। आपने इलेक्शन चोरी जो की है उस पर आपको सजाएं होंगी और आपने इस पे माफिया भी मांगनी है और आपको फांसी के फंदों पे भी लटकाया जाना है। यह करना है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस फ्लरिश कर। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऑन रिकॉर्ड्स डीजीआईएसपीआर से। तो इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं कि कितना अल हिंदुस्तान आया, कितना अल ख्वारिज आया, इंडिया इनको वेपन सप्लाई करता है। आपके अपने अंदर के लोग वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं इस टेरर को। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या करना है। इंडिया को हर जगह ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। There's a big problem। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर आज फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सच बोल गए, मुंह से सच निकल गया कि वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस टेरर को सपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अब हथियार कहां से मिलते हैं? बॉस, खैबर पख्तूनख्वा में हथियार लेने कोई बहुत बड़ा काम है क्या? वहां पे ठेलों पे हथियार बिकते हैं। ऐसे जैसे आप कहीं जाते हैं ना संडे मार्केट या मंडे मार्केट, वहां पर सड़क पे सब्जी बिक रही होती है, वैसे हथियार बिक रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सबको पता है। तो आपके हथियार कौन दे रहा है? अभी ये भी बताएंगे ये कि हथियार किसने दिए। इंडिया को ब्लेम करते हैं। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी से ज्यादा आप पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत करने के जिम्मेदार हैं, जिसका अवाम आपको मुआवजा देती है, भरपूर मुआवजा देती है, आपकी अय्याशियों के लिए कुर्बानी देती है, अपना पेट काटती है कि आप अय्याशी कर सकें। आपका जो कर्नल लेवल का अफसर रिटायर होता है वो भी प्लाटों से भरा हुआ उसके हार होता है, प्लाटों का उसके गले में। तो ब्रिगेडियर जनरल तो किधर लेके जाते हैं ये तो सोच ही नहीं सकता कोई। अरबों में आप पढ़ते हैं कौम को, एक आपका अफसर अरब में पढ़ता है कौम को। तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने कब्जा करना है निजाम पे, किसी को कुछ करने भी नहीं देना। क्या आपको पता है कि अस्पतालों में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये लोग अस्पतालों में और स्कूलों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आने देते? पता है कौन रोक रहा है? यही रोक रहे हैं।
इनके अपने मफादात हैं, हर जगह टांग अड़ाई हुई है इन्होंने, ये कहीं भी रिफॉर्म्स नहीं होने देते। अच्छा, मेरा इनसे एक सवाल है, इन्होंने ईमान मजारी साहिबा की तस्वीर दिखा के या उनकी कोई ट्वीट दिखा के उन्हें इंडिया से जोड़ने की कोशिश की। ईमान मजारी साहब से मेरे 1000 इख्तलाफात होंगे, लेकिन ईमान मजारी साहिबा जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए आवाज उठाती हैं, और इवन पीटीआई के लोग जिनसे उनका इख्तलाफ भी है, अगर उनको भी जरूरत पड़े तो उनके भी केस लड़ती हैं और फ्री में भी लड़ देती हैं। ईमान मजारी का मुतालबा क्या है? वो कहती है मिसिंग पर्सनस को अदालतों में पेश करो, उनका फेयर ट्रायल करो। अब मुझे बताएं, भारत को इससे क्या फायदा है? क्या आप उन्हें अदालत में पेश करें और उनका फेयर ट्रायल करें? अदालतें तो आपकी अपनी। ईमान मजारी का मुतालबा यह है कि अदलिया को जो तुमने महकूम बना लिया है, इसको आजाद कर दो, पाकिस्तान के आइन को बहाल कर दो असल सूरत में। मुझे बताओ, इससे भारत का क्या फायदा है? ईमान मजारी अगर यह कहती है कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, भारत को पाकिस्तान में जमहूरियत से क्या फायदा है? जबकि आपने खुद अभी कह दिया है कि पाकिस्तान की सारी जमातें गयूर हैं, मुहिब वतन है पीटीआई के अलावा। तो कम से कम आपको यह ट्रस्ट तो होना चाहिए ना कि अगर जमहूरियत आई तो जो गयूर जमातें हैं अवाम उन्हीं को वोट देगी। अगर अवाम गयूर जमातों को वोट देगी तो फिर आपको क्या खतरा है? तो फिर ईमान मजारी अगर जमहूरियत की बात कर रही है, कानून की बालादस्ती की बात कर रही है, फेयर ट्रायल की बात कर रही है, मुझे कोई समझा दे इसमें भारत का क्या फायदा है? तो फिर वो भारतीय एजेंट कैसे होगी अगर वो ये कह रही है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोचा कि हम अपना बाही लूट ले, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सच कितना दिन छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और वही बात हुआ, एक बार फिर उनके मुंह से ये बात निकल ही गई कि ये जितने भी आतंकवाद हो रहे हैं वो हमारे यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से हो रहे हैं। और इस बात को कहकर वो गर्व कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ के लोग साथ दे रहे हैं और वहाँ की सरकारें इसमें लगी हुई है इसको करने में। वहीं दोस्तों तो दूसरी तरफ से खुला एकदम ऐलान कर दिया गया कि जो भी दहशतगर्दी हुई है ये सब आर्मी कर रही है। और इस बात को जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि वहाँ के लोग किस तरह से भड़के हुए हैं। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर है और आज नहीं तो कल वहाँ पर गृह युद्ध होने ही वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में दहशतगर्दी पे। तो यार ऐसे नंबर देख कर ही ना शर्म से डूब मरना चाहिए। आ रहा था वो कहां से आ रहा था ये बताना भूल गए। आप तो 20 साल से ब्लेम कर रहे हो ना इंडिया को कि इंडिया आतंकवाद फैलाता है। 2021 से ही पहले हुआ था पेशावर अटैक, वो कहां से आया था भाई साहब? अच्छा, ये भी ये बताना भूल गए कि 2021 से पहले जितने हमले हो रहे थे वो भी आप बोल रहे थे कि अफगानिस्तान से हो रहे थे। डोजियर दिया था आपने, वो भी ये भी साहब जो हैं एक नंबर के हीरो जैसे बोलते हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, क्या डीजीएसपीआर हैं, मेजर जनरल हैं, इनके फादर वही तो हैं। इनके फादर कौन थे पता है? वो न्यूक्लियर वेपन्स लेके गए थे ओसामा बिन लादेन के पास, क्या तुम्हें हम बेच देंगे, इन्हीं के फादर थे ना। तो अफगानिस्तान से तो आपके पुराने रिश्ते रहे साहब, आपकी अपनी कंट्री के और आपके अपनी फैमिली के। आप अफगानिस्तान को ब्लेम कर